नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से आ रही है, जहां राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नकली बच्चों के सिरप को लेकर छिंदवाड़ा में हुई 6 मौतों को बाद लेबर जांच कराई जाने के बाद भी डॉक्टर मोहन सरकार और स्वास्थ्य मंत्री अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बताया कि जबलपुर से छिंदवाड़ा आया था नकली व घटिया सिरप बच्चों को आज डोज पिलाने के बाद उनकी किडनी फेल हो गई है, जिससे मासूमों की मौत हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण आयुक्त मध्य प्रदेश के द्वारा गठित टीम ने भी लैब में जांच कराई थी। जांच सही पाई गई, फिर भी जिम्मेदारी पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती या अपना पल्ला झाड़कर पीड़ितों के अभिभावकों को गुमराह कर झूठी रिपोर्ट पेश कर रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा आरएसएस का चोली दामन का साथ है। शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उपलब्धियां गिनवा रहा है कि देश की आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन में हमारे संगठन के नेताओं ने भी योगदान दिया है। स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने देश की आजादी में कोई कुर्बानी नहीं दी। आरएसएस जनता के सामने झूठ परोस रही है। वह सस्ती और झूठी लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। चंदा करके उसने दशहरे पर्व पथ संचलन निकलवाए, जबकि आरएसएस कोई रजिस्ट्रेड संस्था भी नहीं है। राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शुक्रवार की शाम को रायसेन के मेहगांव स्थित बालाजी सरकार की शरण में पहुंचे। इसके दिग्विजय सिंह का सेंटोरा पुलिस चौकी भोपाल रोड पर कांग्रेसियों ने अगवानी करके जोरदार स्वागत किया। राजू बैरागी की रिपोर्ट। कुछ खास प्रयोजन क्या है यहाँ पे? बालाजी के दर्शन करने का कोई प्रयोजन होता है? आस्था होती है। संघ के कल 100 साल पूरे हुए हैं। हाँ, तो ये पंजीकृत संस्था है क्या? अभी तो आप ज्यादा नहीं, ये क्या रजिस्टर्ड संस्था है क्या आरएसएस? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है क्या? कि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं आप बताइए ना, सर, क्या आरएसएस पंजीकृत संस्था है क्या? कांग्रेस के राहुल गांधी जी प्रतिबंध की क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, बात है जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं उसको हम प्रतिबंध कैसे करें? सर, बात कर रहे हैं राहुल गांधी कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद। क्योंकि वो उसको प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए मांग कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ कि आप पंजीकृत संस्था को पंजीकृत कराना चाहिए, क्योंकि अभी वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। वो तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आता है। नकदी वसूल कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है, उसकी भी जांच होना चाहिए। क्या मानते हैं आप इसके लिए? भाई, ये तो मैं समझता हूँ कि अवैधानिक है कि नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज संवैधानिक आप मानते कि नहीं मानते? जो आज आप पंजीकृत संस्था के नाम से आप चंदा लेते हैं, तो वो गैर कानूनी है कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कैसे मानते हैं कि आपने पैसा ले रहा है? जी, किस तरह से मानते हैं आप? तो पूछ लीजिए उनसे। आज आप चंदा नहीं देते क्या? आप रसीदें कटती कि नहीं कटती उनके यहाँ जब गुरु पूर्णिमा पे गुरु दक्षिणा जाती कि नहीं जाती है? जाती नहीं जाती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी दी होगी शायद। संघ आरएसएस को लेके बताया उनने। आरएसएस और संघ को लेके बताया कि ताकतवर को डराती, कमजोर को मारती। कौन? आरएसएस और संघ। राहुल गांधी जी ने बोला है कि कमजोरों को डराती है और तो ये तो स्वीकार करते हैं ना, आप लोग भी स्वीकार करते हैं। बीजेपी के अंदर भारी अंतर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वहाँ पर जिला विकास की बैठक ले रहे हैं और उनके जो विधायक सांसद हैं वो उसका बहिष्कार कर रहे हैं बैठक को। अब ये तो आप उनसे पूछिए। मेहगांव हनुमान धाम पर भी गए, दरगाह में भी आए, और यही भारत है, यही सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का सम्मान करना ही भारत के संस्कार, संस्कृति और सनातन